डिजिटल दुनिया में सुरक्षा और निष्ठा का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है। अब केंद्र सरकार ने एक नया कदम उठाया है। वहीं सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी पर नजर रख रही है। 28 नवंबर को सरकार ने आदेश जारी किया था कि सभी मोबाइल कंपनियों को अपने फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल कराना जरूरी होगा और इसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस ऐप से डुप्लीकेट IMEI पर नजर रखी जा सकेगी, चोरी किए गए फोन की जानकारी मिलेगी, सेकेंड हैंड फोन की धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगेगी। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। संचार साथी में जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें यह है कि मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य करने पर विपक्ष को आपत्ति है। DOT के मोबाइल में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का फरमान जारी किया गया है। मोबाइल कंपनियों के लिए तय की गई 90 दिन की समय सीमा। कांग्रेस ने संचार साथी को बताया निष्ठा का हनन। भारत में सेकंड हैंड मोबाइल डिवाइस का एक बड़ा बाजार है। चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को फिर से बेचे जाने के मामले भी सामने आए हैं। यह खरीदार को क्राइम में सहयोगी बना देता है और उन्हें वित्तीय नुकसान भी पहुंचाता है। संचार साथी ऐप का उपयोग करके ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट किए गए IMEI की जांच की जा सकती है। ऐप में धोखाधड़ी वाली संचार की रिपोर्ट करने, खोए चोरी हुए हैंडसेट की जानकारी देने और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने जैसी अन्य सुविधाएं भी हैं। सरकार इसमें दावा कर रही है कि साइबर फ्रॉड पर इस पर लगाम लगेगी। चोरी किए गए फोन की जानकारी जुटाना, सेकेंड हैंड फोन की धोखाधड़ी रोकना, खोया हुआ फोन तुरंत मिलेगा, फर्जी कॉल से मुक्ति मिलेगी, डिजिटल अरेस्ट से बचाव होगा, मोबाइल गुम या चोरी तो कर सकते हैं रिपोर्ट, ब्लॉक करने की भी सुविधा, डुप्लीकेट IMEI पर रोकना। लेकिन सरकार की इन दलीलों को विपक्ष ने खारिज कर दिया। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि हर भारतीय पर नजर रखने का डरावना टूल है। किसी की गतिविधि, बातचीत, फैसले पर नजर रखने का तरीका बताया है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि इस तरह का आदेश नागरिकों की निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने परिवार तथा दोस्तों को बिना डर के मैसेज भेजने का, बातचीत करने का अधिकार है। It a snooping app, so you know what it is then. You said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. ऐप पे क्या बोलना चाहेंगे सर? संचार साथी ऐप पे अभी बोलेंगे नहीं मैम, सर संचार साथी अभी बोलेंगे नहीं। थैंक यू। बहरहाल संचार साथी ऐप सुरक्षा और निष्ठा के बीच संतुलन का मामला बन गया है। सरकार इसे चोरी, धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड रोकने का उपकरण बता रही है, जबकि विपक्ष इसे निगरानी और निष्ठा के हनन का कदम मान रही है। डिजिटल युग में सुरक्षा जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत आजादी भी अहम है। यही सवाल सबके सामने है कि क्या यह ऐप मददगार साबित होगा या नागरिकों की निष्ठा पर खतरा बनेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम TV।